पंजाब की एनआरआई बेल्ट में दलितों को रिझाने की कोशिश। राजनीतिक नक्शे पर पंजाब भले ही एक राज्य नजर आता हो, लेकिन इसके अंदर 3 अलग अलग सूबे हैं। ये सूबे भौगोलिक और सांस्कृतिक लिहाज से जाने जाते हैं। इनमें पहला नाम है माझा, दूसरा है दोआबा और तीसरा है मालवा। राजनीतिक लिहाज से मालवा हमेशा से मजबूत रहा है। 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में सबसे ज्यादा 69 सीटें मालवा में हैं। इसके बाद माझा में 25 सीटें और दोआबा में 23 सीटें। लेकिन दोआबा से बहने वाली बयार पंजाब के बाकी हलकों में सियासत तय करने का मादा रखती है। पंजाब में दलित समाज की आबादी सबसे ज्यादा है। दलितों की जनसंख्या के लिहाज से पंजाब देश का सबसे बड़ा राज्य है। पंजाब में दलितों की जनसंख्या 32% से ज्यादा है। इसमें भी कई अलग अलग समुदाय हैं। रविदासिया, रामदासिया जैसे अन्य कई ऐसे समुदाय हैं जो दलितों की राजनीति पर प्रभाव रखते हैं। पंजाब के बाकी 2 प्रांतों के मुकाबले दोआबा में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोआबा की 23 विधानसभा सीटों में से 19 पर दलित वोट सीधा असर रखते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है सभी 23 सीटों पर दलित वोट अपना प्रभाव रखते हैं और दलितों का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते दोआबा से निकलने वाला संदेश बाकी पंजाब के दलितों तक भी पहुंचता है। इसकी खास वजह है कि दोआबा के इलाके में मौजूद डेरे और इसमें से डेरा सचखंड बल्ला। क्या डेरा करती है राजनीति? जालंधर में ही बल्ला गांव है, जहां पर गुरु रविदास का डेरा सचखंड बल्ला स्थित है। इस डेरे को रविदासिया समुदाय का मक्का भी कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों की माने तो इन दोनों राज्यों के चुनावों में डेरा का खास प्रभाव है। पंजाब में वैसे तो छोटे बड़े मिलाकर हजारों की संख्या में डेरे हैं, लेकिन 6 प्रमुख डेरों में सचखंड बल्ला ऐसा डेरा है जिसके अनुयायी सबसे ज्यादा हैं, पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। और जिस 32% दलित की बात हमने शुरू में की, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रविदासिया दलितों का। सिर्फ दोआबा के अंदर डेरा सचखंड बल्ला के 12 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं और पंजाब के बाकी इलाकों में इनकी संख्या 20 लाख के करीब मानी जाती है। यही नहीं, दोआबा ही पंजाब का वो सूबा भी है जहां विदेश जाने वालों की तादाद बाकी इलाकों से ज्यादा है। इसी कारण इस इलाके को एनआरआई बेल्ट भी कहा जाता है। जालंधर में ही एक खास गुरुद्वारा भी है जिसे हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा कहा जाता है। यहाँ पर लोग प्लास्टिक के हवाई जहाज चढ़ाकर वीजा लगने की मन्नत मानते हैं। यहाँ पर लोग प्लास्टिक के हवाई जहाज चढ़ाकर वीजा लगने की मन्नत मांगते हैं और ऐसे में रविदासिया समुदाय के लोग विदेशों में भी खूब फैले हुए हैं। डेरा सचखंड बल्ला का सियासी महत्व। डेरा सचखंड बल्ला की बात करें तो इसका सियासी महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि चुनाव के आते आते ही यहाँ पर हर पार्टी के बड़े से बड़े नेता मत्था टेकने आते हैं। हालांकि पंजाब की राजनीति को कवर करने वाले पत्रकारों की माने तो ऐसा है नहीं। वोटिंग से 1 या 2 दिन पहले डेरों से अपने अनुयायियों के लिए संदेश आ जाता है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने डेरा सचखंड बल्ला को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। 50 करोड़ की लागत से रिसर्च सेंटर और 101 एकड़ जमीन का वादा भी चन्नी ने डेरा सचखंड बल्ला से किया। डेरा सचखंड बल्ला पर हाल के दिनों में हाजिरी लगाने वालों में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, अरविंद केजरीवाल, हरसिमरत कौर बादल जैसे नेता शामिल हैं। 2017 के चुनाव में दोआबा से किसने कितनी सीटें जीती? बता दें कि दोआबा में जालंधर, नवाबशहर और होशियारपुर के साथ कपूरथला जिले हैं और इन सभी में विधानसभा की 23 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने दोआबा में अकेले 15 सीटें जीती थीं, जबकि आप ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी 6 सीटों पर अकाली दल और बीजेपी को विजय मिली थी। सबकी नजर दलित वोटों पर। जाहिर है अकाली दल की नजर दोआबा क्षेत्र के दलित वोटर पर ही है
उधर दोआबा से निकलकर विदेशों में बसे लोग यहां रहने वाले अपने परिवारों को आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए पिछली बार की तरह बड़ी संख्या में एनआरआई इस इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। मौजूदा हालात में इस बार दोआबा में किसी एक दल की लहर नजर नहीं आ रही है। कुछ जगह कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है तो कहीं अकाली दल बीएसपी गठबंधन टक्कर दे रहे हैं। कुछ सीटों पर आप उम्मीदवारों ने संघर्ष को त्रिकोणीय बना दिया। दोआबा की जिन सीटों पर रोचक मुकाबला नजर आ सकता है उसमें होशियारपुर शहर की सीट पर कैबिनेट मंत्री सुंदर अरोड़ा और पूर्व मंत्री बीजेपी के तीक्ष्ण सूत्र हैं। पंजाब में दलित कार्ड। इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलते हुए न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि सिद्धू की दावेदारी को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से चन्नी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। पार्टी को पिछले चुनावों में दलित प्रभाव वाले मांझा और दोआब क्षेत्र से अच्छी खासी सीटें मिली थीं। मांझा से कांग्रेस को 25 में से 22 सीटें और दोआब से 22 में से 15 सीटें मिली थीं। ऐसे में पार्टी चन्नी के जरिए फिर से उसी इतिहास को दोहराने की उम्मीद कर रही है। जालंधर की कई सीटों में बीजेपी दे रही है टक्कर। इसी तरह के नवा शहर में कांग्रेस के सतबीर सिंह और अकाली बीएसपी के नक्षत्र पाल के बीच मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरे अंगद सिंह ने इस मुकाबले को और ज्यादा संघर्षपूर्ण बना दिया। बंगा सीट पर अकाली बीएसपी और कांग्रेस उम्मीदवारों में टक्कर है तो बलाचौर में कांग्रेस और आप उम्मीदवार सीधी टक्कर में नजर आ रहे हैं। जालंधर की सीटों पर बीजेपी कई जगह कांग्रेस और आप उम्मीदवारों पर टक्कर देती नजर आ रही है। बीएसपी की खिसक रही है जमीन। दोआबा के ही इलाके से कभी काशीराम ने बीएसपी आंदोलन की शुरुआत की थी। काशीराम खुद रामदासिया दलित थे। बीएसपी ने अपने शुरुआती दिनों में पंजाब में अच्छी पकड़ बनाई थी। आज भी इसके समर्थक दोआबा में नजर आते हैं, लेकिन मायावती के राजनीतिक रूप से एक्टिव न होने की शिकायत भी करते हैं और दलितों की बस्ती में एक बात ये निकलकर साफ आती है कि वो बीएसपी से बैर नहीं रखते, लेकिन मायावती के सक्रिय न होने के कारण वो बीएसपी का साथ नहीं दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने सीएम चन्नी को ही अपना अगला सीएम चेहरा घोषित कर दिया, जिस कारण अब दलित वोट कांग्रेस की तरफ एकमुश्त शिफ्ट हो सकता है। रोजगार और विकास है मुद्दा। दोआबा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर घरों से परिवार के एक या उससे ज्यादा लोग विदेश में हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। ऐसे में दलितों की भारी आबादी होने के बावजूद यहाँ के लोगों की आर्थिक चिंताएं कम हैं। हालांकि 2 वर्ष से कोविड के हालात के कारण बड़ी संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो विदेश जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। इन युवाओं को लगता है यहाँ उन्हें रोजगार मिलना ही नहीं है, तो यहाँ वक्त बर्बाद करने के बजाय विदेश जाने की कोशिश करना सबसे बेहतर विकल्प है और ऐसे में सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही उद्योग लगाने में सरकार को मदद मिल सकती है, जिससे कि लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बहरहाल दोआबा में दलित वोटर सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार भी सभी राजनीतिक दल दलित वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुटे हैं और ऐसे में पंजाब की एनआरआई बेल्ट में दलितों को रिझाने की कोशिश 2022 में कितना कामयाब होती है, ये तो अब आने वाले 10 मार्च का रिजल्ट ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।